धार्मिक पाखंडों पे बात हो गई। सभी लोगों ने कहा, गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सैंपट वाली बात मानेंगे या वेदों वाली बात मानेंगे। तो विज्ञान का युग है, जिसे जानिए उसी को मानिए, और जो ना जान पाइए उसको बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि वही पाखंड है। और स्वामी रामकरण जी, जिस पे मोनोपोली होती थी किसी विशेष वर्ग के लोगों की, उसमें उन्होंने सेंध ही मारी है। अभी इनको पूरा मिला नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि कृष्ण आपके वंशज हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनके वंशज हैं, तो कृष्ण की हर व्यवस्था पे आपका अधिकार होना चाहिए। तो लड़ाई ये भी है, उसको भी लड़िए इसके साथ साथ। और जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि परंपरा है, वो परंपरा होने के नाते करना पड़ता है, सदियों से चली आ रही है। तो परंपरा पे एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एक थाली बजाने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि एक परिवार था, बुजुर्ग थे, उनका एक लड़का था अंधा। तो उस लड़के के लिए जब लड़की ढूंढी जा रही थी तो कोई नहीं मिल रही थी, तो लड़की मिली भी तो अंधी मिली। अब वो बुजुर्ग थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। तो जब इनके यहाँ अक्सर किसी बात को लेके इनके बहू में और इनके बेटे में तकरार हो जाती थी, वो समझ नहीं पाते थे। तो एक दिन किस्मत से वो अंदर आ गए कि ये क्यों लड़ रहे हैं सब। तो हुआ ये कि ये लड़ इसलिए रहे हैं कि हम लोग 3 लोग हैं घर में, 9 रोटियां बनती हैं, 3 आपको दे दी जाती है। उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं खाने तो कभी 4 रहती है, कभी 2 रहती है, कभी 3 रहती है। तो पति को लगे कि पत्नी ज्यादा खा ले रही है, और पत्नी को लगे कि पति ज्यादा खा ले रहा है, लड़ाई उसकी होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा, देखो, न तुम ज्यादा खाते हो न तुम कम खाते हो, होता ये है कि तुम तो देख नहीं पाती हो, किसी तरह से टटोल के तुम खाना बना लेती हो, गिन के बना लेती हो रोटियां। तो जब तुम मुझे खाना देने जाती हो, उस बीच बिल्ली आती है, और बिल्ली जो एक झपट्टे में रोटी उठ जाए उससे वो लेके चली जाती है। वो 2 रोटी भी उठ सकती थी, 1 रोटी भी उठती थी, 3 भी उठ जाती थी। तो तुम लोग ये सब लड़ाई बंद करो और एक काम करो कि जब ये रोटी बनाए, खाना बनाए, तब तक तुम बैठ के थाली बजाया करो, और जब मैं खा लिया करूं और ये आ जाया करे तब थाली बंद करना। तो उसने ये आदत बना ली। अब वो रोटी गायब होना बंद हो गई, क्योंकि थाली बजती थी तो बिल्ली नहीं आती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बुजुर्ग खत्म हो गए, फिर ये लोग भी बुजुर्ग हो गए, इनके बच्चे हुए, सयाने हुए, इनके लड़के की शादी हुई। लड़के की शादी हुई तो लड़के की शादी, हमारे समाज में शादी होने के बाद फिर ससुर घर में जाना बंद नहीं कर देता अगर गांव का परिवेश है तो। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन ये किसी वजह से अंदर आ गए घर में, तो देख रहे हैं इनका लड़का थाली बजा रहा है, जबकि लड़का अंधा नहीं था ना, उसकी बहू अंधी थी। तो उन्होंने पूछा, थाली क्यों बजा रहे हो? तो कहे, आप बजाते थे तो हम भी बजा रहे हैं। तो कह रहे हैं, हम बजाते थे तुम बजा रहे हो। भाई, मैं तो अंधा था, मेरी मजबूरी थी थाली बजाना, तुम कहां से अंधे हो जो थाली बजा रहे हो? तो ये जो परंपरा होती है ना, एक पीढ़ी की मजबूरी दूसरी पीढ़ी में परंपरा बन जाती है। तो किसी मजबूरी को परंपरा मत बनने दीजिए, नहीं तो आपके लिए घातक होगी। और यही है, धर्म के नाम की परंपराओं को लोग अपनी मजबूरी बना लेते हैं, वो मजबूरी धीरे धीरे परंपरा बन जाती है। उसके बाद वो आपके लिए दांत खाज कोड़ टाइप हो जाती है, जो कभी नहीं खत्म होती, और ना आप लोग छोड़ना चाहते हैं। आप लोग को डर है भगवान का, और भगवान को एक तरफ आप कहते हैं परमात्मा है, परमपिता है, तो कौन पिता ऐसा है, माता ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए दुख देने की बात करेगी, दुख देने का सोचेगी, या कहेगी कि नंगे पैर आओ, 500 किलोमीटर यात्रा करो, दंडवत लौटते हुए आओ, तब दर्शन करो, तब तुमको आशीर्वाद मिलेगा। ये सिर्फ चालाक लोगों का बनाया गया जाल है, जिसमें आपको उलझाया जाना है। कहते हैं कि गाय गौदान करो, तब जाके आप बैतरणी पार होगे, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, कोई गाय रुकती हो तो बताइएगा हमको। वो गाय लेने की परंपरा है, गौदान के नाम पे गाय अपने लेते हैं, उसका दूध पीना है, उसको फिर बाद में बेचना है। गाय कोई मारता नहीं, गौधन था, यादों के लिए गौधन था, जिससे दूध मिलता था, जिसको बेच के कुछ रुपए भी आते थे लोगों के पास, जिससे उनकी गृहस्थी चलती थी, उनके बच्चों की फीस जमा होती थी।
लेकिन लोगों ने उसको परंपरा बना दिया। और बैतरणी अगर उससे पार होती तो मैं लोगों को खराब लगेगा, सुअर बहुत अच्छा तैरती है, उसकी पूंछ पकड़ के जाइए, जल्दी पार हो जाएंगे, जल्दी स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। अपने माँ बाप की सेवा करिए जितनी कर सकते हैं, वही उनके लिए स्वर्ग है। वो जीते जी जितनी अच्छी चीजें खा लें, जितना अच्छा पहन लें, जितने सुख सुविधा में रह लें, वही उनके लिए स्वर्ग है। और ये परंपरा डालिए अगर डालनी है तो, ताकि आपकी अगली पीढ़ी में जाए। आप भी बुजुर्ग होंगे कल को, अगर आप ये परंपरा नहीं डालेंगे, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, तो बच्चे जाहिर सी बात नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे बच्चे आधुनिक होगा, आधुनिक नहीं हो गए, आपने वो परंपरा नहीं डाली। तो संकल्प लीजिए, यहाँ से जाइए तो ऐसा करिए कि ये परंपरा बने, सेवा करने की परंपरा बने, दूसरों के सहयोग करने की परंपरा बने। जैसे आपने कहा कि हम मृत्यु भोज का बहिष्कार करें, और व्यवहार जिस तरीके से शादियों में लिया जाता है उस तरीके से व्यवहार देने और लेने की परंपरा डालें। भाई जो लोग ठीक हैं, मजबूत हैं, अमीर हैं, वो उसी पैसे का अगर 50,000 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो अपने गांव में अपनी माँ के नाम से लाइब्रेरी खोल दें, पुस्तकालय खोल दें, हाई स्कूल कक्षा 1 से लेकर इंटर तक CBSE की बुकें रख दें। जो गरीब बच्चे हैं वाके पढ़े, निःशुल्क कर दीजिए आप उसके लिए। और जो लोग गरीब हैं वो लोग उस पैसे से, हो सकता है किसी के बच्चे अनाथ हो गए जिनके पास कुछ भी ना हो, उनकी FD कर दीजिए उसी पैसे से उठा के, ताकि वो भविष्य में उनकी पढ़ाई में काम आ सके, उनकी इलाज में काम आ सके। परंपराएं ऐसी डालिए जिससे लाभ हो। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत